अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। तीन खबरें हैं, तीनों यूएई के हवाले से हैं, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि दो दुबई के हवाले से हैं, एक यूएई के हवाले से ओवरऑल। और एक खबर है कि यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा ने एक अहम ऐलान किया है जो कि मैं समझता हूँ गैर मुल्कियों के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है। दूसरा ये है कि वहाँ पर एक वीज़ा कंपनी को बंद किया गया है, इसकी क्या वजह है। और तीसरी मैं समझता हूं कि वो भी अहमियत की हामिल बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि तकरीबन 2.5 महीने के बाद पहली मरतबा यूएई में जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उससे होने वाली अमवात में इंतहाई नुमायां कमी देखने में आई है, जो कि बहुत ही खुशआइन बात है। और पहली मरतबा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए। और आपको मालूम है कि ये तादाद 20 तक भी चली गई थी और 15, 16, 12, लेकिन गुज़श्ता 4-5 दिनों से 10 से ये कम थी ये तादाद। और आज 4 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं, जबकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद अब भी 2000 से ज़्यादा बताई गई है। बहरहाल अच्छी खबर है, अल्लाह करे इसी तरह अमवात और केसेस की तादाद में कमी वाक़ होती रहे, ना सिर्फ यूएई में बल्कि पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में जहां भी ये वबा फैल रही है। अब आते हैं जनाब, मैं शेख खलीफा के अहम बयान की तरफ आता हूँ, अहम ऐलान की तरफ आता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दुबई में एक वीज़ा या इमिग्रेशन कंपनी को बंद किया गया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों यूएई की अथॉरिटीज़ ने ऐलान किया था कि अब तमाम रियासतें जो हैं वो सिटीज़नशिप दे सकती हैं। जो उन रियासतों के जो अमीर हैं या जो कोर्ट्स हैं वो अपनी खुसूसी पावर्स इस्तेमाल करते हुए जो लोग शहरियत के कवानीन या उन बनाए गए कवानीन पर या मयार पर पूरा उतरते हैं उनको शहरियत यानी 7 की 7 रियासतें शहरियत यूएई की शहरियत दे सकती हैं। वो कवानीन आपको मालूम है, इन्वेस्टमेंट है, ये वो। अब इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट पे इसने कहा कि जी आप हमारे ज़रिए यूएई की शहरियत हासिल कर सकते हैं, हम आपका केस फॉरवर्ड करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि जी आप हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दें, हम एवेल्युएशन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर इस कंपनी ने $10,000 वसूल करना शुरू कर दिए, जो कि तकरीबन 36,000 दरम के करीब अमाउंट बनती है। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 36,000 दरम या $10,000 उन्होंने ये वसूल करने शुरू कर दिए। और साथ में ये कहा कि जी ये सिर्फ हमारी प्रोसेसिंग फीस है, हम आपको बताएंगे कि क्या आप इन कवायद और ज़वाबित पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, उसके बाद आप कौन बता गाइड करेंगे। ना तो इस कंपनी के पास कोई ऐसा लाइसेंस है, ना इस कंपनी को ऐसा करने का कोई इख्तियार था। लिहाजा अथॉरिटीज़ ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये जो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। इसके बाद इस कंपनी को बंद कर दिया गया। ऑब्वियसली इसके जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया होगा, मज़ीद तफ्तीश की जा रही होगी जिसकी तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने लोगों को खबरदार किया है कि अगर आप सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं या सिटीजनशिप या शहरियत हासिल करना चाहते हैं यूएई की, तो आपको बराह रास्त वहाँ की अथॉरिटी से रब्ता करना चाहिए। इसके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही एजेंट के ज़रिए आपका काम आसान होगा। खामखा अपने पैसे ना डुबोएं। अब ये तो मैंने आपको मुख्तसरन इस हवाले से बता दिया। और दूसरी बात मैं आपके गोशगुजार ये भी करता चलूँगा, इस वक्त बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़े की लालच देती हैं मुख्तलिफ अपने सब एजेंट्स के ज़रिए और आपको फंसाने की कोशिश करती हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से मोहतात और होशियार रहें। अब आते हैं यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा, उन्होंने एक ऐलान जारी किया है और वो ऐलान ये है कि इस साल 6
अप्रैल 6 अप्रैल 6 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक द 50 ईयर और द 50th ईयर यानी 50वां साल यूएई में 50वां साल मनाया जाएगा। अब ये 50वां साल इसलिए मनाया जाएगा, 1971 में यूएई मुख्तलिफ रियासतों को मिलाकर एक मुल्क बनाया गया। इसको यूनियन कहते हैं, रीयूनियन या यूनियन कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि आगाज में जो प्लान था वो ये था कि ये 9 रियासतें होंगी, जिनमें बहरीन और कतर भी शामिल थे, लेकिन बाद में बहरीन और कतर ने यह फैसला किया कि वो अलग रियासतों के अलग ममालिक के तौर पर रहना चाहते हैं, एक कन्फेडरेशन या एक मुल्क के तौर पर इकट्ठा नहीं रहना चाहते। जिसके बाद ये 7 रियासतें जो आज यूएई का हिस्सा हैं, ये मारज़ वजूद में ही उसको नाम दिया गया मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये 1971 में ये काम हुआ। अब इसका 50वां साल मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात। इसमें बड़ी बात यह है कि इस मौके पर शेख खलीफा ने जो बहुत सी बातें की हैं, उनमें एक बात ये थी कि उन्होंने कहा कि इस 50 साल के दौरान हम ये नहीं भूल सकते कि किस तरह गैर मुल्कियों ने यूएई की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया है, और वो बड़ी अहमियत का हामिल वो किरदार है। ऑब्वियसली वहाँ की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जिस सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो टूरिज्म है, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, ऑयल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कोई भी शोबा आप देख लें, तो वहाँ पर जो तरक्की है, उस तरक्की में जो मेजर या मेन किरदार अदा किया है वो एक्सपैट्स या जिन्हें गैर मुल्की हम कहते हैं, उन्होंने किया है। चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, भारत से हो, बांग्लादेश से हो, बरतानिया से हो, अमेरिका से हो, यूरोप से हो, किसी भी मुल्क से हो, उन्होंने उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये अच्छी बात है कि वहाँ के सदर की जानिब से इस कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज किया गया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब इस साल में एक सेलिब्रेशन होगी, पूरे साल में तकरीबात मनाई जाएंगी, एक जश्न का सा समा होगा जिसकी तफसीलात आना बाकी हैं। अब जाहिर है जब ये सेलिब्रेशन यानी गोल्डन जुबली का साल जिसको हम कह सकते हैं मनाया जा रहा है, तो इस साल के मौके पर बहुत से ऐसे ऐलानात किए जाएंगे जो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ अमारातियों के लिए, वहाँ के शहरियों के लिए, बल्कि जो दीगर गैर मुल्की वहाँ पर मुकीम हैं उनके लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे और उनके दूररस असरात मुरतब होंगे। क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में जो मईशत है, आप कह लें कि मंदी का शिकार है, डिप्रेशन में है। लेकिन इन्होंने, अगर आपको याद हो तो जो इनकी मीटिंग हुई थी काबीना की, वफाकी काबीना की, तो उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि यूएई की तारीख का सबसे बेहतरीन साल जो है वो 2021 होगा। बावजूद इसके कि उनको मालूम है कि यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो, लेकिन उनको ये भी यकीन था या है कि वो कोविड-19 की जो सूरत हाल है इस पर जल्द काबू पा लेंगे, वैक्सीनेशन के ज़रिए, टेस्टिंग के ज़रिए, दीगर जो हिफाजती इक़दामात हैं, इंतज़ामात हैं, उनके ज़रिए। आपने देखा कि कोई इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं हुआ, पाबंदियाँ ज़रूर हैं, अब भी हैं, मुमकिन है इस साल के आखिर तक ये पाबंदियाँ बरकरार रहें, क्योंकि इस साल के आखिर में एक्सपो 2020 जो कि उनके लिए आप ये समझ लें कि डू और डाई, उनके लिए ये बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा इवेंट है, और इसकी कामयाबी के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस बात को डिपिक्ट करती है, इस बात को अयां करती है, वाज़े करती है या नुमाया करती है कि आने वाले दिनों में गैर मुल्कियों के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ आ सकती हैं। अब इन खुशखबरियों की नौइयत क्या होगी ये मैं नहीं बता सकता। वो वीज़े की सूरत में हो सकती हैं, रिलैक्सेशन हो सकते हैं, इमिग्रेशन लॉज में ज़्यादा नौकरियाँ वहाँ पर आ सकती हैं, जो कि यकीनन आनी चाहिए, और क्योंकि वहाँ पर तो एक्सपर्ट्स थ्राइव या सर्वाइव भी नौकरियों पर करते हैं। जब वहाँ पर नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो जो गैर मुल्की हैं वहाँ से परवास कर जाएंगे, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहते। बहरहाल फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।